अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। क्या सऊदी अरबिया से छुट्टी पे गया गैर मुल्की ब्लैकलिस्ट हो सकता है या नहीं? क्या कफ़ील उसको ब्लैकलिस्ट कर सकता है या नहीं? और अगर करेगा तो उसके क्या जो है वो कंडीशंस होंगे? गैर मुल्की के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? और साथ साथ आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, एक और कमेंट को हमने पिक किया है कि अगर मुसलसल आपकी तनख्वाह आपको ना मिली और आपका इकामा रिन्यूअल ना हो तो आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सऊदी अरबिया से छुट्टी पे गया हुआ गैर मुल्की कारकुन। अगर आप सऊदी अरबिया से छुट्टी पर जाते हैं, आप एग्जिट री एंट्री वीज़ा लेकर सऊदी अरबिया से अपने घर जाते हैं छुट्टी मनाने, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया है कि क्या गैर मुल्की जो छुट्टी पे गया है वो ब्लैकलिस्ट हो सकता है या नहीं। बिल्कुल, आपका कफ़ील अगर चाहे तो आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है अगरचे आप जो है वो छुट्टी पे गए हों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है कि उसको एक वैलिड रीज़न जो है वो देना होगा कि ये कारकुन को मैं क्यों ब्लैकलिस्ट कर रहा हूँ। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर कोई जो है वो कोताही होती है, उसमें कोई गड़बड़ होती है, तो आपका एम्प्लॉयर आसानी से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को रिक्वेस्ट देगा और आप ब्लैकलिस्ट जो है वो हो जाओगे। बहुत सिंपल सा है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपके कफ़ील को नुकसान होता है या कंपनी को नुकसान होता है, आप एक कफ़ील को एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिड रीज़न देना होगा ताकि वो आपको जो है वो ब्लैकलिस्ट करे। ब्लैकलिस्ट करने के लिए एम्प्लॉयर जो है वो एक रिक्वेस्ट सबमिट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उस रिक्वेस्ट को जो है वो रिव्यू करेगी, जो एविडेंस होंगे, जो प्रूफ होंगे, उसका जो है वो मुआयना करेगी और उसके बाद अगर ये रिक्वेस्ट अप्रूव होती है तो आप जो है वो ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। अब जब आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं तो आप फिर सऊदी अरबिया वर्क वीज़ा लेकर जो है वो नहीं आ सकते और आपका जो मौजूदा वीज़ा है वो भी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। इन फ्यूचर आपका कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगा और हो सकता है कि आपको जो है वो अदर जीसीसी जो ममालिक हैं उनमें भी आप पर बैन जो है वो लग जाए। तो दोस्तों आर्टिकल 77 सऊदी अरबिया लेबर लॉ का ये कहता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी कफ़ील बग़ैर किसी वैलिड रीज़न के, बग़ैर किसी सॉलिड रीज़न के किसी भी कारकुन को टर्मिनेट नहीं कर सकता, उसको काम से नहीं निकाल सकता। अदरवाइज़ अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आप इसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं और ये डिसीजन ओवरटर्न भी हो सकता है। दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फाइनल हो गया। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये डिसीजन आपके कफ़ील की तरफ से जो लिया गया है वो गैर कानूनी है तो आपको इसको चैलेंज करके ओवरटर्न भी करा सकते हैं। दोस्तों जो वीडियो का सेकंड टॉपिक है वो है तनख्वाहों की अदम अदायगी और इकामों की अदम तजदीद। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया में मुकीम गैर मुल्कियों को बहुत सारे मुश्किलात सामने उनको फेस करने पड़ते हैं, उनके सामने आते हैं। ऐसे में एक और क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई कफ़ील आपका ना तो इकामा रिन्यू करा रहा है और ना आपकी सैलरी जो है वो आपको दे रहा है, तो ऐसे में आप जो है वो उनके खिलाफ एक्शंस भी ले सकते हैं। लेकिन पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास जो है वो रह जाते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो इसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, एग्जिट के लिए आप जो है वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये दोनों आपके पास जो है वो ऑप्शन जो है वो रह जाता है, या तो किसी और कंपनी कफ़ील के पास जाए और अगर आपके कोई वाजिबात है तो वो जो है वो केस करके आप उनको कंपनसेशन के तौर पर आप अपने वाजिबात भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपके पास जो ऑप्शन जो है वो रह जाते हैं, या तो आप ट्रांसफ़र ऑफ स्पॉन्सरशिप कर लें या एग्जिट लेकर जो है वो सऊदी अरबिया से अपने मुल्क चले जाए ताकि बाद में भी आप किसी भी वीज़े पे सऊदी अरबिया जा सकें। लेकिन आप अपने वाजिबात जो है वो क्लेम कर सकते हैं, जितना आपने काम किया है तो वो आपको लाजमी से मिलेंगे। तो ये थे वो डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर करने चाहे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।